साथियों और बंधुगण, आपको मालूम होगा मैं भारत का सबसे दक्षिण भाग से है, केरल से है। मेरा हिंदी बहुत बुरा है, अच्छा नहीं, वो मुझे मालूम, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हिंदी में थोड़ी बात आपका सामने रखने के लिए। और मेरा साथी डॉक्टर अशोक थवले है, जो पोलिट ब्यूरो का सदस्य है, जो आता है मुंबई से। और आप सब लोगों को हिंदी फिल्म यहाँ हिंदी क्षेत्र में नहीं, मुंबई बनाता है, इसलिए इनका हिंदी बहुत अच्छा है। वो बात में जो मैं बोलेगा वो थोड़ा इनसे आज भी हरेगा। हमारा 24th अखिल इंडिया पार्टी का सम्मेलन, वो पार्टी कांग्रेस करता है, वो एक महीना पहले अप्रैल महीना में मदुरई में हुआ, तमिलनाडु में। वो पार्टी कांग्रेस जो राजनैतिक रेजोल्यूशन तैयार किया और यूनानिमसली एक ही शब्द में पूरा डेलीगेट वो एक्सेप्ट किया, वो राजनैतिक मुद्दा सबसे पहले पूरा भारत में जो 10 लाख कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट मेंबर्स है, इनको कॉल दिया और भारत का जनतांत्रिक लोक का सामने भी यह मुद्दा रहा। सबसे पहले लोगों का कर्तव्य जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला भाजपा लेड गवर्नमेंट, जो गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, किसान को, जो गांव में रहने वाला दरिद्र लोगों को अत्याचार करता है, वो गवर्नमेंट को, फासिस्टिक आरएसएस कंट्रोल बीजेपी भाजपा गवर्नमेंट को हटाना है, दिल्ली से हटाना है। जो प्रांत में वो अकेला और दूसरा अवसरवादी लोगों के साथ काम करता है, प्रांतिक जगह में इनका रूल है, जैसा बिहार, वो सभी जगह उनको हटाना है। ये है सबके प्रधान मुद्दा, कर्तव्य। इसके साथ हमारा डिसीजन है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शक्ति ताकत बढ़ाना है, वामपंथी दलों का ताकत बढ़ाना है, और जो जनतांत्रिक मुद्दा आगे बढ़ाना है। अभी हमारा पार्टी का बिहार सेक्रेटरिएट का बैठक था, वहां हम ये सब डिस्कस किया। जो कॉल मदुरै पार्टी कांग्रेस दिया बीजेपी को और उनका अलीज को हटाना, इनका सबसे पहला टेस्ट होगा ये बिहार पर। इसी वर्ष में 5-6 महीना का अंदर चुनाव लड़ाना है बिहार में। सांप्रदायिकता को, जन समूह का विभाजन के लिए जो
सांप्रदायिकता राजनीति आगे बढ़ाता है, वो लोगों को बिहार के जो चुनाव में डिफीट करके, हटा करके हमारा पार्टी कांग्रेस का राजनीतिक जो आह्वान है, जो मुद्दा लोगों को सामने रखा, वो एक सफलता का मुद्दा है, ऐसा बिहार में प्रूव करेगा जो बिहार का चुनाव में। यहां हमारा परिचित व्यक्ति है नीतीश कुमार जी, वो दिल्ली में था, पार्लियामेंट में भी था, उसी समय जो राज्यसभा सदस्य ऐसे रहने में इनको देखना और बातचीत करने का मौका मिला। लेकिन अब वो नीतीश जी बहुत खतरनाक रास्ता से चलता है भाजपा का साथ, और वो जो आरएसएस और भाजपा बोलेगा वो करता है। वो विभाजन का राजनीति है, करप्शन बहुत ज्यादा है, नौजवान लोगों को काम नहीं मिलता है, ये सब प्रॉब्लम, मजदूर लोगों का प्रॉब्लम, किसानों का प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर लेवल का प्रॉब्लम, और जो अत्याचार होता है स्त्रियों महिलाओं का ऊपर बिहार में, ये सब मुद्दा लेकर के बिहार का महागठबंधन लोगों को सामने जाने का तैयारी करता है। ये बहुत खुशी का बात है। महागठबंधन जो जनतांत्रिक मोर्चा है आरजेडी के जैसा, और वामपंथी दोनों भी बिहार में है, इनका एक अधिवेशन 2-3 दिन पहले था। 1000 का ज्यादा महागठबंधन का कार्यकर्ता जिलाओं से भी वहां शामिल था। सो एक बहुत बढ़िया राजनीतिक संघर्ष 5-6 महीने के अंदर बिहार में हो जाएगा। वो पूरा भारत का राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया संघर्ष होगा, भविष्य के लिए एक संघर्ष होगा जो बिहार में होगा। उसके बाद केरल में 1 साल में होगा जो वामपंथी मोर्चा वहां है, भारत का एक ही वामपंथी मोर्चा गवर्नमेंट केरल में है। सीपीएम का पोलिट ब्यूरो मेंबर कॉमरेड पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है। केरल का इतिहास में पहले ऐसा हो गया, एक चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में लड़ाई लड़ने के बाद वो नेता एक बार फिर चीफ मिनिस्टर जैसा हुआ। सो केरल का जो राजनीतिक संघर्ष इनका साथ होगा तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और आसाम में। सो 5-6 महीना में बिहार में, इसके बाद 4 क्षेत्र में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आसाम, ये सब इलेक्शन बिहार से शुरू करके बाकी 4 जगह में भी भाजपा और इनका अलग को बहुत महत्वपूर्ण आघात देगा, प्रहर देगा ये चुनाव। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलेगा, कॉमरेड अशोक धवले भी बोलेगा, उसके बाद कुछ सवाल है तो पूछ सकेगा। लेकिन नौजवानों का अनएम्प्लॉयमेंट का ऊपर हमारा पार्टी कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन दिया
अभी भारत में प्राइवेटाइजेशन चालू है, निजीकरण। इसका रिफ्लेक्शन क्या है? वो सब प्राइवेट सेक्टर में जाने के समय जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक, दलित लोगों को जो आकर्षण मिलता है वो खत्म हो जाएगा। सो हमारा पार्टी कांग्रेस इसका ऊपर एक रेजोल्यूशन दिया, प्राइवेट सेक्टर में भी आकर्षण होना है, आरक्षण। नौजवानों को जो लोग काम करने का दाख है, इनको काम नहीं मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 15 लाख वैकेंसी अनफिल्ड है। हम आशंका ऊपर प्राइवेट सेक्टर में ये आवश्यकता है, जैसा एक रेजोल्यूशन पार्टी कांग्रेस में ले लिया। मुझे बहुत खुशी है, यहाँ आरजेडी का नेता तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन, आरक्षण होना है। ये भी महागठबंधन का एक अच्छा रास्ता है। इसलिए हमका पूरा विश्वास है, पार्टी कांग्रेस के बाद जो पहला लड़ाई राजनैतिक महालड़ाई होगा, वो महागठबंधन के विजय में समाप्त होगा। साथियों, आप एक बार थोड़ा ध्यान से बोलिए, इतना जल्दी राजधानी का स्पीड में आप बोले तो हमको। हाँ, राफेल से सब सवाल उठाया जा रहा है। राफेल को पूछा जा रहा है, राफेल का लीगल प्रोसीड लगा के रखने के लाया सरकार जो युद्ध का हवाई उड़ान, इसका वो अभी जो जम्मू कश्मीर में हुआ, पूरा भारत एक ही सुर में इनको कंडम किया और आतंकवादी लोगों को कोई लोग थोड़ा क्या बोलता है, करुणा, अनुदान, सौजन्य नहीं देना पड़ेगा। इतना बड़ा आतंकवाद काम जो किया, लेकिन 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 जो बोलेगा, जो बात बोलेगा, वो सब बहुत ध्यान से बोलना है। प्रधानमंत्री जी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इनके मीटिंग के बाद वो बोला